viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots, and this video I made for Abhishek and Manisha Rani. फैंस जानना चाह रहे हैं इन दोनों के बारे में, करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन कैसी है। और थैंक्स, मुझे कमेंट में अभी मैंने देखा कि किसी ने सुपर थैंक्स का पेमेंट किया है स्पेशली इस रीडिंग के लिए। उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, उनका नाम मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जो फ्लैश हो रहा है नाम कमेंट में, आई डोंट नो इट इज़ द रियल नेम और व्हाट, बट उसमें मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन हाँ थैंक्स कहूँगी कि मैंने उनको कमेंट में थैंक्स भी बोला है। तो स्पेशली ये उनका ये एक डिमांड है कि इसको एक बार फिर से मैं देखूं कि उन दोनों का, क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है डेथ का कार्ड आया था और सेपरेशन भी दिख ही रहा था। तो लेट्स सी एट प्रेजेंट एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज कर रही है दोनों के लिए, अभिषेक और मनीषा रानी के लिए। मैं एट प्रेजेंट सिचुएशन देख के फिर फ्यूचर में देखना चाहूँगी कि क्या सिचुएशन है। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी से प्लीज़ मुझे बताएं कि अभिषेक मल्हान और मनीषा रानी, इन दोनों के रिलेशनशिप एट प्रेजेंट कैसे हैं और क्या चल रहा है दोनों के रिलेशनशिप में, प्लीज़ मुझे बताएं। फैंस जानना चाहते हैं। इन दोनों के रिलेशनशिप में दिख रहा है कि मैच्योरिटी थोड़ी सी कम दिख रही है, संभालने की कोशिश हो रही है रिश्ते को कहीं ना कहीं। अगेन सेपरेशन का इसमें मैसेज आ रहा है कि थोड़े दूर हैं अभी ये दोनों एक दूसरे से। हो सकता है कि उतनी ज़्यादा बातचीत ना हो पा रही हो, कहीं ना कहीं जो है ये एक दो दिन का दिखा रहा है कि मतलब जैसे कि इस हफ्ते या पिछले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ है कि अब सिचुएशन जो है एट प्रेजेंट वो कहीं ना कहीं दोनों का ना दूर दिखा रहा है। मतलब दे आर नॉट ओपन, मतलब सारी बात नहीं हो पा रही है। और कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, मतलब उसको मेंटेन करे हुए हैं। और दोनों के रिलेशनशिप में ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने पुराने पल जो हैं खुशी वाले वो बिताने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस अच्छा होने के कारण अभी सिचुएशन फिर भी संभली हुई है, लेकिन थोड़ा सा एक दूसरे से ये दूर या तो हो गए हैं, या फ़ोन पे ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, या ज़्यादा जैसे होता है ना कि बहुत क्लोज रहते हैं, तो दूर हैं अभी ये दोनों। लेकिन रिलेशनशिप में इतनी ख़राब सिचुएशन अब भी फ़िलहाल तो नहीं दिख रही है। हाँ ये है कि जो कि मनीषा हैं वो बहुत स्पिरिचुअल एक गर्ल हैं, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं शी इज़ वेरी इनोसेंट। और उनका यहाँ पे एक अच्छा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखती हैं, प्रेयर्स करती होंगी। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि अभिषेक का प्लानिंग चल रहा है, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज चल रही है प्रोफेशनल लाइफ में उनका, जो कि अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। और मनीषा का बहुत मतलब उम्मीद है कि अच्छी चीज़ें रहेंगी, हैप्पी मोमेंट्स आएंगे उनके लाइफ में। तो रिलेशनशिप में भी अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन हाँ कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए थोड़े दूर रहे हो, ना बातचीत हो पा रही हो, कुछ इसमें दिख रहा है। अब मैं फ्यूचर का देख लेती हूँ कि फ्यूचर में एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इन दोनों के बीच में, अभिषेक मल्हान और मनीषा रानी के बीच में। फ्यूचर में मैं केवल इस साल का पूछ रही हूँ कि क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताएं। इस दिसंबर के एंड तक इस साल दोनों के रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। दोनों के रिलेशनशिप में दिख रहा है दिसंबर तक, अगर हम देख सकते हैं कि एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होगी। करियर में तो ठीक ही ठाक दिख रहा है। ये अपने बड़े बुज़ुर्गों को ज़्यादा सम्मान दें, एंसेस्टर्स की हीलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अपने घर के जो बड़े लोग हैं दोनों के लिए मैसेज ये चीज़ आ रही है, एंजल मैसेज कर रहे हैं कि उनको ज़रूर से सम्मान दें, उनको सेवा करें, उनको मतलब उनकी ब्लेसिंग्स लें, हेल्प करें उनको। ये उनका अच्छा जो करियर में दिखा रहा है कि नई शुरुआत होगी उन दोनों के रिलेशनशिप में भी, वो अच्छा मुकाम तक थोड़ा सा इसमें दिख रहा है पहुँचेंगे, और लोग उनको जानेंगे अपने काम के लिए। प्रोफेशनली रिलेशनशिप में तो अच्छा दिख रहा है, मतलब आप समझ लीजिए कि दोनों के रिलेशनशिप में प्रोफेशनली अच्छा है, लेकिन जब तक दोनों साथ हैं तब तक। लेकिन चीटिंग का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं इन दोनों के रिलेशनशिप में धोखा मिलेगा। ये धोखा कौन देगा, ये भी इसको हम देख लेते हैं कि चीटिंग का कार्ड आ रहा है भविष्य में। ये किस समय होगा मालूम नहीं, हो सकता है आने वाले कुछ जो मंथ्स हैं, क्योंकि दिसंबर से पहले ही पूछा है हमने, तो यही कोई 2-3 मंथ्स में हमें देखने को मिलेगा कि चीटिंग हो सकती है। उसमें ऑब्स्टिकल आएगा एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप में, मतलब ऑब्स्टिकल क्रिएट होगा, कुछ ना कुछ रुकावट हो जाएगी, वो फीलिंग्स उतनी प्योर फीलिंग्स नहीं रह पाएंगी। और
अगेन इसमें ये है कि एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंसी को ये यूज़ करें, बुद्धिमत्ता के साथ अगर थोड़ा सा संभालें रिलेशनशिप को तो अच्छा रहेगा इनका यहाँ, क्योंकि चीटिंग का कार्ड है। और देख लेते हैं इसमें एंजल्स और क्या मैसेज कर रहे हैं। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि अभिषेक और मनीषा रानी के रिलेशनशिप और कैसे रहने वाले हैं दिसंबर तक, प्लीज़ मुझे बताएं, और क्या क्या होगा इन दोनों के रिलेशनशिप में। लापरवाही होगी, लापरवाही हो सकती है, हो सकता है कि दोनों के रिलेशनशिप में एक दूसरे को लगे कि हम बेवकूफ़ बन गए हैं या उसने हमको फूल बना दिया, ये फीलिंग दिख रही है। दोनों का कार्मिक अफेक्ट है, ये दोनों कर्मा के अकॉर्डिंग मिले हैं, यानी कि पिछले जन्म का कोई डेप्ट रहा होगा, कर्जा रहा होगा, दैट्स वाई दे मीट विद ईच अदर। इनका मिलन कर्मा के अकॉर्डिंग मिला है, कोई डेप्ट रह गई होगी तभी ये मिले हैं। जब ये डेप्ट पूरी हो जाएगी तो एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये रिश्ता केवल एक अफेयर की तरह ही रह जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि हाँ बस मतलब के लिए मिले थे बस खाली। तो ये इन दोनों का रिलेशनशिप कार्मिक दिख रहा है, कार्मिक रिलेशनशिप है ये इन दोनों का। और शनि ग्रह का बहुत बड़ा रोल है इसमें, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, ये दोनों के लिए दिख रहा है कि जो भी रिलेशनशिप में पिछले जन्म में पिछले कोई डेप्ट रही होगी इनकी, तो वो ये पूरी तो कर ही रहे हैं, आगे भी इसमें जो भी रह गया होगा थोड़ा बहुत डेप्ट, तो वो पूरी कंप्लीट करेंगे अपने कर्मा के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसी तो जन्म नहीं लेते ना, कोई जना ऐसे नहीं मिलेगा आपसे मानव शरीर में। तो ये चीज़ है, तो आप यहाँ दिख रहा है कि कार्मिक अफेक्ट है, शनि का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद जब ये कंप्लीट होने लगेगा ऑलमोस्ट, ये रिलेशनशिप में जैसे होता है ना कि मतलबीपन आ जाएगा, एक होता है ना कि बस मतलब के रिलेशनशिप था, तो ये चीज़ में देखिए लोग पंचायत बहुत करेंगे। उसके बाद इनके रिश्ते को लेके बहुत पंचायत होगी, गॉसिप बहुत होगी, मतलब पीठ पीछे कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे लोग। पुरानी प्रॉब्लम्स फिर से आके खड़ी हो जाएंगी इनके, इसमें दिख रहा है रिलेशनशिप में। मतलब दोनों के जैसे होता है ना कि लोग पंचायत करेंगे, ब्लैक एनर्जीज बहुत ज़्यादा इसमें लगेंगी, इनकी नज़र बहुत लगेगी लोगों की। हो सकता है कि पीठ पीछे से नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं कई लोग, सामने कुछ बोलेंगे पीठ पीछे कुछ बोल रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बार बार। ये दिख रहा है कि मतलब रिश्ते में दे विल गो बैक टू देयर ओरिजिनल सिचुएशन, मतलब वो वापस अपने जो उनकी सिचुएशन थी जैसे पहले उसी में वो चले जाएंगे। मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो वो सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, तो ये चीज़ में दिख रही है। थोड़ा बहुत लव और फेम मिलेगा लोगों से लव और फेम मिलेगा, दोनों को मिलेगा। अपने काम के लिए जाने जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा प्रोफेशनल काम को लेके ज़्यादा अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि ठीक ठाक इनका प्रोफेशनल लाइफ चलेगी। इसमें और देख लेते हैं एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, मुझे बताएं कि और क्या मैसेज है दोनों के रिलेशनशिप में, जो कि जानना ज़रूरी है। अभिषेक और मनीषा के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, कन्फ्यूजन्स रहेंगे रिलेशनशिप में, इसमें एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। जलनखोर जैसे लोग होते हैं ना, वो बहुत नज़र डालेंगे, अगेन वही मैसेज कर रहे हैं। थर्ड पर्सन की एंट्री दिख रही है डायरेक्ट, मतलब इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है हर समय नज़र रखे रहना, फ़ोन कॉल के थ्रू पता करना, या कहीं से भी कैसे भी बस पता चल जाए कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है, घुस के देखना जा कर के। और ये जलनखोरी का रिलेशनशिप जो है इनका शिकार होगा, और इसकी वजह से कन्फ्यूजन्स होंगे। यहाँ पे स्पेशली मनीषा के लिए मैसेज कर रहे हैं एंजल्स कि ये अपने साथ बहुत ज़्यादा न्याय करना चाहेंगे कि हाँ मेरे साथ सब कुछ, मेरी मैरिज लाइफ अच्छी हो जाए, या आगे कुछ मैरिज को लेकर इनका दिख रहा है कि हो सकता है वो सोचें उसके लिए। लेकिन उनके लिए एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि ये सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, लोग पिन आउट बहुत करेंगे, बहुत ही ज़्यादा परेशान करेंगे, हर वक्त व्यंग करते रहना, हर वक्त ताने मारते रहना, ये सिचुएशन लोगों की तरफ से दिख रही है इनके आसपास। वही हमने बोला ना कि गॉसिप का शिकार बहुत होंगे, तो ये चीज़ ऑब्स्टिकल आ रहा है एक तरीके से, ये वो ऑब्स्टिकल का यहाँ पे मैसेज आ रहा है और फिर दोबारा इससे आ रहा है इसमें। तो कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं कर पाएंगी वो अपने साथ, चाहेंगी तो कि जस्टिस हो जाए, मनीषा चाहेंगी, लेकिन जस्टिस हो नहीं पाएगा और रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज का शिकार हो जाएगा, लोगों की बुरी नज़र का। और इसमें देख लेते हैं कि लेट्स सी एंजल्स का इसमें और क्या मैसेजेस हैं। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी मुझे बताएं कि
मनीषा रानी के रिलेशनशिप में इस साल अगर हम बात करें तो अभिषेक और मनीषा रानी के रिलेशनशिप जो है इन दोनों का कैसा रहने वाला है, प्लीज़ मुझे बताएं। दिसंबर तक इस साल अभिषेक और मनीषा का रिलेशनशिप। इसमें जो मैसेज आ रहा है, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त इनका कहीं ना कहीं इसमें अभिषेक के लिए मैसेज कर रहे हैं एंजल्स कि इनके पास कहीं ना कहीं वेल्थ तो बहुत मतलब फाइनेंशियली अच्छा दिख रहा है इनका। अगेन प्रोफेशनल लाइफ अच्छी दिख रही है, इनका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा दिख रहा है। अभिषेक का भी फिर से मैं दूसरे ओरेकल कार्ड से इससे देख पा रही हूँ कि पैसे के मामले में, मनी से रिलेटेड, और ये सब बहुत अच्छा है इनका। सक्सेस मिलेगी इनको इनके रिलेशनशिप में। वो चीज़ जैसे होता है ना, पर्सनल लाइफ हावी नहीं होने देंगे ये अपनी। मतलब ये नहीं कि दिल दुखी कर लिया, सेपरेट हो गए, या कुछ चीटिंग हो गई मेरे साथ, कुछ हो गया तो हो सकता है कुछ समय के लिए वो दुखी हो जाए, लेकिन ही विल बी बिजी विद हिस वर्क। वो अपने वर्क से बिज़ी रहेंगे, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ से बिज़ी रहेंगे। और यहाँ मनीषा के लिए यहाँ पे आया है मैसेज, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इनकी भी अच्छी रहेगी। इनका भी यहाँ अच्छा दिख रहा है, प्रोफेशनली अच्छा दिख रहा है, इनका कॉन्फिडेंस पर अच्छा रहेगा, लेकिन ये इमोशनल रहेंगी थोड़ा सा। और इमोशनल रहेंगी, बहुत ज़्यादा सोचेंगी, एंजाइटी रहेगी रिलेशनशिप को लेके। लेकिन प्रोफेशनली वो भी अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब अफेक्ट नहीं होने देंगी। पर्सनल लाइफ पर्सनल लाइफ जो हावी हो रही है वो प्रोफेशनल लाइफ पे हावी नहीं होने देंगे। मतलब शी विल बी ऑल्सो बिजी विद हर ओन बिजनेस। मतलब जो भी उनका अपना काम है वो अपने उससे बिजी रहेंगी और सक्सेस भी पाएंगी, इसमें दिख रहा है। और इसमें देख लेते हैं, मैं अब लास्ट में देख लेती हूँ कि इसमें और क्या मैसेज हो रहा है मेरे आसपास। जो कोई डिवाइन एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी भी मुझे बताएं कि और क्या मैसेजेस हैं दिसंबर के एंड तक अभिषेक और मनीषा के बीच में, और क्या क्या मैसेज है जो इम्पोर्टेंट है, दोनों के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे फ्यूचर में। यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके मैसेज आ रहा है कि इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के अगर हम बात करें, क्योंकि हमने रिलेशनशिप के बारे में पूछा, तो एंजल्स मैसेज यहाँ कर रहे हैं कि जद्दोजहद बहुत रहेगी, बहुत ज़्यादा मतलब रुकावटें आएंगी इनके रिलेशनशिप में फ्यूचर में, और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, थोड़े बहुत रुकावट, जैसे हमने बोला ना, मेंटली टेंशन रहेगा रिलेशनशिप में। हो सकता है रात में नींद ना आए, एनजाइटी रहे। ये खास तौर से मनीषा के लिए मैसेज आ रहा है, ये चीज़ रहेगी। और अभिषेक के लिए मैसेज आ रहा है कि वो थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में स्पेशली काफ़ी स्ट्रगल दिख रहा है। उनको भी रात में नींद नहीं आने वाली, थोड़ा सा परेशान रहेंगे। लेकिन हमने बोला ना कि वो ये नेगेटिव चीज़ अपने प्रोफेशनल लाइफ पे वो असर नहीं आने देंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैसेज भी है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एंडिंग दिख रही है इनका। यहाँ पे दिख रहा है कि एंडिंग हो जाएगी, और एक जैसे होता है ना कि एक एंड हुआ, एक बहुत बड़ा चेंज आया, बाद में ट्रांसफॉर्मेशन होगा रिलेशनशिप में। मतलब ये रिलेशनशिप एंड होके दूसरी रिलेशनशिप हो सकता है शुरू हो जाए इनकी, तो उसमें उनको यहाँ पे अच्छा दिख रहा है कि जब रिलेशनशिप एंड हो जाएगा तब इनकी अच्छे दिख रहा है। मतलब वो अपने रास्ते, थोड़ा पेन ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि एक अच्छी चीज़ है। अब ये बार बार जो आ रहा है, लॉस आ रहा है एक बहुत बड़ा, पेनफुल एंडिंग्स का, ये हम फिर कभी देख लेंगे कि एक्चुअली ये किसको ज़्यादा नुकसान करेगी, अभिषेक को कि मनीषा को। या एक बार इसको हम चेक कर ही लेते हैं कि ये चीज़ किसके लिए आ रही है। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी मुझे बताएं कि ये किसके लिए है, कि ये जो एंडिंग और ये जो आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा पेन किसको होगा, क्या अभिषेक को होगा? अगर अभिषेक के लिए ये आ रहा है ये चीज़, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी। हो ना हो ये अभिषेक के लिए ही है, थोड़ा सा अभिषेक के लिए है। इसमें मनीषा का भी देख लेते हैं क्या उनकी क्या सिचुएशन रहेगी। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या मनीषा का भी उनको भी बहुत दर्द होगा इस चीज़ को लेके कि उनका सेपरेशन हो गया। अगर ये चीज़ सिचुएशन मनीषा के साथ भी होगी तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी कि नहीं होगी। नहीं, नेगेटिव है, मनीषा के साथ उतना नहीं होगा।
अभिषेक के साथ ज़्यादा पेनफुल सेपरेशन दिख रहा है इनका। मतलब आप समझ कर लीजिए कि अभिषेक के लिए सिचुएशन ठीक नहीं है। ये जो एंडिंग होगी इसमें कहीं ना कहीं मनीषा को कम दुख होगा, दुख तो उनको भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख उनको होगा। ये कहीं ना कहीं हम जो इशारा हो रहा है, क्योंकि पहले भी डेथ का कार्ड आया था जहाँ तक मुझे ध्यान है, अभी भी ये इस कार्ड को हम डेथ का ही मानेंगे। तो ये चीज़ जो है पॉजिटिव अभिषेक के लिए आ रही है। अब हम डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन इट विल हैपन। उनको ज़्यादा पेन जो है वो झेलना पड़ेगा अभिषेक को, अब चाहे वो कैसे भी हो। लेकिन दिख रहा है यहाँ पे कि ये क्राइसिस जो है वो ज़्यादा उनके साथ ज़्यादा है, अभिषेक के साथ ज़्यादा दिख रही है। बी केयरफुल, हम यही कहेंगे, बी केयरफुल। मनीषा के साथ उतना नहीं हो सकता। मनीषा जो है वो सकता है कि वो उनको पेन हो, दुख हो इस चीज़ का, लेकिन बाद में फिर वो हो सकता है कि शी विल मूव ऑन, क्योंकि और क्या कर सकते हैं। लेकिन अभिषेक के लिए कुछ एंडिंग दिख रही है, अभिषेक की एंडिंग दिख रही है। थोड़ा सा वो ध्यान रखें अपने हेल्थ का भी, और थोड़ा सा आसपास के लोगों से भी थोड़ा सा बच के ही चलें तो ज़्यादा अच्छा है। हम यही सजेस्ट कर, क्योंकि देखिए डेथ का कार्ड एक और चीज़ को भी दिखाता है जो कि हम एकदम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एज अ एस्ट्रोलॉजर और एज अ टैरो कार्ड रीडर। तो इसलिए थोड़ा सा हम यही सजेस्ट करेंगे कि ही विल बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस, थोड़ा सा ध्यान से चले। तो आई थिंक द मैसेजेस आर वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।